बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोट राधा किशन से। कोट राधा किशन के नवाही इलाके में गंदे पानी का निकास बंद हो गया। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन न्यू मोहल्ला में गंदे पानी का निकास बंद हो गया। कई एकड़ अराजी गंदे पानी से फसलें तबाह, आबादी में पानी भरने लगा। तफसीलात के मुताबिक कोट राधा किशन न्यू मोहल्ला मानस नगा वाले में एक नहरी नाला है जो गंदे नाले में तब्दील हो गया। जब से कोट राधा किशन शहर में घर स्कीम और प्लाटिंग शुरू हुई है, इस नाले को बंद कर दिया गया। इसके भर जाने से गंदे पानी का निकास अब मुकम्मल बंद हो गया और मोहल्ले के सीवरेज पाइपलाइन भी मुकम्मल बंद हो चुकी है। मोहल्ला और किसानों का पुरजोर मुतालबा है कि आबादी के गंदे पानी की निकासी को मुकम्मल और यकीनी हाल निकाला जाए और शहर के सीवरेज सिस्टम को मुकम्मल बहाल किया जाए। नौशहरा से बताएं, जहां पर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। मोहम्मद शहराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मैडम मदीहा ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हमरा ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की। नौशहरा कैंट में फुटपाथ पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। इजाफी किराया लेने और इजाफी सवारी बिठाने और ओवरलोडिंग करने वालों पर ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक जुर्माने भी आयद किए गए। नौशहरा से बताएं, जहां पर SHO की ज़ेरे सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। मोहम्मद शहराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना फरकी की अवाम राब्ता मुहिम इलाके में जराइम के खात्मे के लिए अहम इकदाम किए गए। SHO मरदान खान की ज़ेरे सदारत थाना फरकी में DRC PLC मेंबरान और महकराम निशान नाजमीन और मौजूद इलाके के साथ मीटिंग हुई। SHO थाना फरकी मुराद खान ने थाना खिड़की में कहा मीटिंग की, जिसमें DRC PLC मेंबरान और महकराम नाज़रीन निशान इलाके के मौजूदी ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद इलाके में जराइम की रोकथाम और अवामी ताउन को फिरोग देना था। SHO ने शुरका से अपील की कि वो हवाई फायरिंग, मनशियात, बिलफजूल जायज और जमीनों के तनाज़ात जैसे मसाइल को सिविल अदालत के जरिए हल करने की तरगीब दें ताकि FIR की नौबत न आए। कब्जा माफिया और दीगर जराइम की बैखुनी में पुलिस से मुकम्मल ताउन किया जाए। उन्होंने वालिदैन से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों की हरकत और सकनात पर नजर रखे। वन व्हीलिंग, मोबाइल फोन के गैर जरूरी इस्तेमाल और नहर में नहाने जैसे खतरनाक रुझानात से बाज रहें। इसी तरह बाजारों में चौकीदार का निजाम कायम करने और रात के वक्त घरों की हिफाजत के लिए खास इंतजाम करने पर जोर दिया। SHO ने अजनबी अफराद पर कड़ी नजर रखने और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को देने की तलकीन की। उसके अलावा उन्होंने ताजिर बरादरी और सरकारी इदारों के मुलाजिमीन को हिदायत की कि लेन देन और तस्दीक के मामलात में मुकम्मल एहतियात से काम लें। कंबर से बताएं, जहां पर टोटानी बरादरी के दरमियान झगड़े का वाकया पेश आया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर में टोटानी बरादरी के सूबाई सदर को बरादरी का इत्तेहाद महंगा पड़ गया। झगड़े का FIR में नाम दर्ज किया गया। कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। केस में जमानत मंजूर होने पर टोटानी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने रहायशगाह पर पहुंचकर फूलों के हार पहनाए। कंबर कुछ रोज कबले वगन में टोटानी बरादरी में स्काउटी मामले पर झगड़ा हुआ था। जिस झगड़े का केस भी दर्ज हुआ था, जिसमें मुतासरा फ्रीकैन ने टोटानी इत्तेहाद के सूबाई सदर बख्त टोटानी को भी केस में शामिल किया था। इस हवाले से मुतासरा टोटानी इत्तेहाद की सूबाई सदर बख्त टोटानी ने मीडिया को बताया कि इत्तेहाद का मकसद बरादरी के लोगों के मसाइल हल करना। हमारी नजर में सारी टोटानी बरादरी एक है, मगर कुछ लोगों का ये इत्तेहाद पसंद नहीं है। मगर अफसोस इन बात का है कि मेरा नाम केस में दर्ज करवाया गया था, जो सरासर गलत अमल है। कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। जबकि मेरी हौसला बुलंद है, बरादरी के मसाइल पर वक्त हल करने में भरपूर कोशिश करूंगा। जाम शोरों से बताएं, जहां पर हेस्को और रेंजर्स को धमकियां देने वाले बिजली चोर को गिरफ्तार कर लिया। आतिफ अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हेस्को और रेंजर्स एहलकारों को धमकियां देने वाला बिजली चोर गिरफ्तार। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की इंसाफ बिजली चोर और वाजबात की रिकवरी मुहिम के सिलसिला में कासमाबाद के सिटीजन सब डिवीजन में इंसाफ बिजली चोरी मुहिम के दौरान बिजली चोरी पकड़े जाने पर एक शख्स ने हेस्को एहलकार को बिजली का तार काटने पर धमकियां पुलिस रेंजर्स से उलझ गया, जिस पर रेंजर्स ने धमकियां देने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिससे थाना भटाई नगर मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट औरंगी से बताएं, जहां पर गुटखा माफिया का बुज़दिलाना वार हुआ, जिस पर 2 सहाफियों पर हमला किया गया। जिशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक औरंगी में गुटखा माफिया का बुज़दिलाना वार, 2 सहाफियों पर वहशाना हमला, जख्मी हालत में
वीरान ग्राउंड में फेंक दिया गया। कराची के इलाके कुरंगी से गुटका मावा माफिया की दरिंदगी की इंतहा हो गई। प्रेस लिखने की पादाश में 2 सहाफियों को बदरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वीडियो भी बनाई गई। सहाफी बरादरी में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक रोजनामा निजी रिपोर्टर और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के रुकन हिदायतुल्लाह लाखू और उनके साथी सहाफी अरफान पर गुटका मावा माफिया के 2 मरकजी सरगना अनासिर ने हमला किया। दोनों सहाफियों को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने मारा पीटा वीडियो बनाई गई और इस वीडियो में ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मज़कूरा सहाफी भत्ता लेने आए थे। तशद्दुद के बाद उन्होंने जख्मी सहाफियों को एक सुनसान ग्राउंड में फेंक दिया गया, जहां से मकामी अफराद की लाभ पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की खबर पर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के सदर सफदर महमूद हनाई और अहदेदारान ने फौरी एक्शन लेते हुए पुलिस से राब्ता किया। वाक़े की FIR दर्ज की गई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इधर BBC इस्लामाबाद के चीफ एडिटर जनाब जावेद इब्राहिमी अमन इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम ने वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम इस पुरतराना और घटिया हरकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। गुटखा माफिया को बेनकाब करना हमारा फर्ज है और हम सच लिखने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर सफदर महमूद हनाई ने भी मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमला सिर्फ 2 सहाफियों पर नहीं बल्कि पूरे आजाद सहाफती निजाम पर है। हम इस घिनाव वाक़े के खिलाफ हर कानूनी और अवामी इत्तेहाद पर आवाज बुलंद करेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खास आम के साथ।